साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड के उत्तरी और मध्य भाग में सोमवार को कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और इस दौरान मेघ गर्जन वज्रपात के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। 11 से लेकर 15 जनवरी तक राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है। इससे पूर्व राजस्थान में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन का झारखंड में उत्तर पश्चिमी भाग से प्रवेश हुआ। सिस्टम के प्रभावी होने की वजह से दोपहर बाद से ही डाल्टेनगंज, गढ़वाल, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा और राजधानी रांची समेत अन्य इलाके में आसमान में बादल छाए रहे। शाम तक बादल और गहरे हो गए, इस कारण कुछ स्थानों पर बारिश हुई। आसमान में बादल छाने की वजह से राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले 24 घंटे के अंदर रात के तापमान में और 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इससे तत्काल ठंड का प्रभाव कम हो जाएगा। जैसा कि पूर्वानुमान था, पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं पे हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है और जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 5.6 मिलीमीटर भवनाथपुर, गढ़वा में रिकॉर्ड की गई है। और उच्चतम तापमान की बात करें तो 28.8 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान जो सबसे कम था वो 14 डिग्री सेल्सियस गुमला के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। तो जो न्यूनतम तापमान है वो पूरे राज्य भर में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक बढ़ा हुआ है और अगले एक दिन में 24 घंटे में उसमें 1-2 डिग्री और बढ़ोतरी की संभावना है। उसके तत्पश्चात इसमें 3-4 दिन तक कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और बात करते हैं कि मौसम पूर्वानुमान अगले 5 दिनों का कैसा रहेगा, तो आज 10 तारीख में राज्य में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ आपको गरज और वज्रपात भी देखने को मिल सकता है। और बात करें तो 11 तारीख और 12 तारीख में बात करें तो 11 तारीख में राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। साथ साथ में 11 तारीख में आपको ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। 12 तारीख और 13 तारीख में राज्य भर में सभी स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और 14 तारीख से जो बारिश है उसमें थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी कमी देखने को मिलेगी और राज्य में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और जैसा कि कल भी बताया था कि 15 तारीख तक आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे और एक आध जगह छिटपुट बारिश 15 तारीख को हो सकती है। और 16 तारीख से आसमान एकदम साफ हो जाएगा, सुबह में धुंध कोहरा रहेगा और आसमान एकदम साफ हो जाएगा। और बात करें चेतावनी की तो 10 तारीख की थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है और 11 तारीख को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ कुछ जगह पे ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। खासकर जो पश्चिमी और मध्य भाग है वहां पे एक आध जगह पे ओलावृष्टि की भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो और बात करें तो अधिकतम तापमान की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन था उसके असर से झारखंड में बादल छाने कल से ही लगे हैं और आज से अगले 3 दिन तक जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री सामान्य से कमी देखने को मिलेगी। तो अगले 3-4 दिनों तक आपको जो दिन का तापमान है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी और जबकि न्यूनतम तापमान 24 घंटे में थोड़ा बढ़ेगा, उसके तत्पश्चात उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। फिर 16 तारीख सुबह से जो न्यूनतम तापमान है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी जब पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड से खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 10 तारीख को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी कुछ इवेंट देखने को मिल सकती है और 11 तारीख को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ ओलावृष्टि की भी, हेलस्टॉर्म की भी संभावना जताई जा रही है। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शामी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.